कि अपने कर्म में डूब गया, वो पार हो गया, ईश्वर ने उसको पार लगा दी, ब्रह्मांड ने उसे पार लगा दिया, तुल्य शक्ति ने उसको पार लगा दी। जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। बात कॉन्सेंट्रेशन की हुई है, प्राचीन सदियों से बातें चल रही है। कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन एक चीज का दीवाना है, एम्प्टीनेस। एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा और न जाने क्या क्या। कॉन्सेंट्रेशन की शर्त है खालीपन, यानी कि खाली पेट, बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं, बहुत खाली भी नहीं, जिसमें थोड़ा खाना हो। एम्प्टीनेस, एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी टेबल, जिस टेबल पर पढ़ रहे हो वो ज्यादा भरी भी नहीं होनी चाहिए। एम्प्टी फोन, फोन में नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए किसी भी केस में। एम्प्टीनेस वहां पर होनी चाहिए। और एम्प्टी माइंड, दिमाग में उसका कोई थॉट नहीं होने चाहिए कि उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, मैंने तो उसको गिफ्ट भी दिए थे और ना जाने क्या क्या। एम्प्टीनेस, खालीपन, सूनापन, अकेलापन, बिल्कुल आइसोलेशन। क्योंकि पता है हम में से 100% लोग तो नहीं, 99% लोग कमजोर हैं, अकेले नहीं कर सकते हो कुछ भी काम। अकेले कमरे में छोड़ दो, बेचैनी होने लगती है। अकेला मेहनत करने को छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अकेला एक्सरसाइज को छोड़ दो, आलसी के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अकेला खाना खाने को छोड़ दो, शॉर्टकट ढूंढेंगे, जल्द से जल्द क्या बनेगा खा के सो, फटाफट फॉर्मेलिटी खत्म करो। वन मैन बीइंग डिसिप्लिन इज द मोस्ट डेंजरस मैन। एक अकेला इंसान अगर बहुत अनुशासित है तो एक दिन बहुत खतरनाक इंसान बन जाएगा, उसकी गारंटी है मेरी। और तुम देख लो इस धरती पर जो जो इंसान अकेला है, तुम अपने दिमाग में सोचते जाओ, तुम्हारे दिमाग में नाम आते जाएंगे, शक्लें आती जाएगी, फेस आते जाएंगे, चित्र आते जाएंगे। जो जो इंसान अकेला है, अनुशासित है और अकेला है, बहुत खतरनाक हो जाता है। और जिस पर सीसीटीवी लगाना पड़ रहा है कि हमारी औलाद क्या कर रही है, कमजोर है वो इंसान, नालायक है वो इंसान, और खत्म है वो इंसान, कुछ नहीं हो सकता उसका। जिसको ये ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि तू ये कर, तू ये कर, कमजोर लोग हैं। जो सिर्फ मजे की तलाश में है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। पता है इस दुनिया का इतिहास है, माफ करना मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन जा रहा हूं। पहली बात तो दुनिया का इतिहास कुछ लोग का इतिहास है, बहुत सारे लोग इतिहास में जगह नहीं बना पाते हैं, तय है। कुछ लोग का इतिहास, वो सभी लोग अकेले रहते थे, एकाकीपन उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, और अनुशासित रहते थे। ऐसा नहीं कि हमें कोई नहीं देखा तो हम वो सब बूढ़ेपना करते हैं जो संभव हो सके। ऐसा देखा गया कि कुछ लोग जो अकेले रहते थे, जिनका इतिहास में नाम है, जब वो जेल में गए तो वहां भी किसी से पंचायत नहीं करते थे, अपने कर्म में लगे, वहां जाकर कई किताबें लिख दी, वहां जाकर नए विचारों को जन्म दिया, वहां जाकर नए कर्मों को जन्म दिया, वहां जाकर कुछ ऐसा कर दिया जो क्रांतिकारी साबित हो गया। ढोंग नहीं करते थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग है जहां से मैं भी सेशन ले रहा हूं, और यहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, कोई नहीं है, और मैं हूं, बस मैं ही। और मुझे रत्ती बराबर इस चीज की चिंता नहीं है कि मेरे साथ में कोई है कि नहीं है, टीम के लोग कहां हैं, 10 लोग तो मुझे सामने चाहिए, कोई नहीं है, अकेलापन है। और पता मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन का अभ्यास कर रहा हूं, एकाग्रता का अभ्यास कर रहा हूं। मुझे थकान नहीं हो रही है। जहां एकाग्रता होगी वहां थकान नहीं हो सकती, जहां व्यग्रता होगी, जहां बार बार बॉडी हिलेगी, वहां थकान होगी। एकाग्रता ऊर्जा लाती है, थकान नहीं लाती। तो सेल्फ स्टडी करो तो ये करो। और एक चीज को समझ लो, जैसे मान लो तुम जब भी जैसे पढ़ते हो, तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, अपने टीचर के सामने बैठे हो, तुम अभी मेरी बात सुन रहे हो, आप कुछ जो भी मेरी बात सुन रहे हो, कोशिश ये करो कि ये तुम्हारे लिए एकाग्रता का अभ्यास करने का समय हो। क्लासरूम में जाके बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, एकाग्रता का अभ्यास करो। क्योंकि जैसे एकाग्रता का अभ्यास करोगे तुम देखोगे तुम्हारी रफ्तार बढ़ती जा रही है। एकाग्रता का अभ्यास करो, उसको अपना धर्म बना लो, आडंबर पाखंडों में मत पड़ो। ईश्वर तुम्हें खुद मिलने आएंगे, एकाग्रचित हो जाओ, संपूर्ण रूप से एकाग्रचित हो जाओ। वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस करो। कैसे कैसे कर सकते हैं सुनना एक बार। जब क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, अपनी बॉडी को कम से कम हिलाओ। हिलता हुआ शरीर का दिमाग कभी स्थिर नहीं हो सकता, तब दिमाग हिलने लगता है। शरीर स्टेबल, स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। लट्टू जब बहुत तेज घूमता है ना, बहुत तेज लगता है रुका हुआ है, शरीर स्थिर। आंखें ज्यादा झपकनी नहीं चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, या तो बंद हो जानी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए। तुम पाओगे कि तुम्हारी एकाग्रता बढ़ रही है। और ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एकाग्रचित होने के लिए बैठा हूँ, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं कि सर का सेशन चल रहा है, ऊपर से नेहा का मैसेज आ गया, चले गए इंस्टाग्राम पे, अरे सर को तो कभी और देख लेंगे। हमारी सासू जी की बेटी से बात कर लेते हैं पहले, हमारे ससुर के बेटे से बात कर लेते हैं पहले। हाँ, बाहर आ जाओ। उससे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट इज अ प्रोफेशन। हम पता है हमेशा यही तो बात करते हैं कि हमारे देश का पीएम ऐसा, हमारे देश का पीएम गलत कर रहा है, हमारे देश का सिस्टम खराब है, हमारे देश का माहौल खराब है, मेरे पिताजी सही काम नहीं करते, मेरी माता मेरे लिए कुछ नहीं करती। तुम खुद को देखो, तुम भी प्रोफेशन में हो, तुम्हारा भी एक प्रोफेशनलिज्म है। तुम खुद की काम की क्वालिटी देखो कि तुम कितना बेहतर कर रहे हो। पढ़ाई जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोफेशन है। और तुम इसमें जितने ज्यादा प्रोफेशनल हो, जितने ज्यादा तुम प्रोफेशनल हो, तुम आगे जाके उतने ही बेहतर बनोगे। तय है बीइंग प्रोफेशनल। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं तो हर चीज को बोलता हूं, हर चीज प्रोफेशन। मोहम्मद अली से पूछा गया, अर्नोल्ड से पूछा गया, जितने भी महान लोगों से पूछा गया कि तुम वर्कआउट करते वक्त कब से काउंट करना शुरू करते हो? बोले तब से जब दर्द होना शुरू होता है। अनुशासन, वहीं से तो इंप्रूवमेंट आता है, वहीं से तो ग्रोथ होती है, वहीं से तो बेहतरी होती है, और वहीं से तुम चैंपियन बनते हैं। एक स्टूडेंट अगर खुद को प्रोफेशनल नहीं मान रहा है, वो सोचता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं आईआईटी बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं सत्तू भैया बन जाऊंगा, मैं फत्तू भैया बन जाऊंगा, तब मैं अपनी करामात दिखाऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, नाउ इफ यू आर नॉट प्रोफेशनल राइट नाउ, यू कैन बिकम ए प्रोफेशनल नॉट एंड नेवर।
सॉरी, बट ये सच है। और इसीलिए हमेशा हमेशा देखा जाता है कि कौन पेन लेने को तैयार है। पेन इज द डिलेड प्लेजर, बट प्लेजर इज द डिलेड पेन। तो हमें इस चीज को समझ लेना है, दिस इज द प्रोफेशन, दिस डिमांड सीरियसनेस, दिस डिमांड्स एनर्जी, दिस डिमांड्स टाइम मैनेजमेंट। ये सब चीज आसान है। विराट कोहली महान है तो भाई तू भी महान बन जा, दिक्कत कहां है? खुद के प्रोफेशन में जो महान बन रहा है, खुद के प्रोफेशन में जो महान काम कर रहा है, वो सब महान है। एक स्टूडेंट भी महान है, कुछ लोग पॉलिटिक्स में महान है, कुछ लोग टीचिंग में महान है, कुछ लोग क्रिकेट में महान है, कुछ पढ़ने में महान है। हर चीज में महानता की शर्त एक ही है, जो उभरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। हमें समझना चाहिए हमारी जिंदगी में मकसद क्या है। तो ये एक बेसिक दिनचर्या के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर एक विद्यार्थी आपको बनना है तो पूर्ण शिद्दत के साथ में बनना है, संपूर्ण शिद्दत के साथ में बनना है। बड़े अफसोस की बात है कि शिक्षाएं स्कूल में दी जानी चाहिए, वहां पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा, कॉलेज में दी जानी चाहिए, वहां पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा, और सब जगह सिर्फ और सिर्फ 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल लोग स्कूल में देके आते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते, कुछ भी नहीं सीख पाते। अभी आज के लिए इतना ही है। सेशन का फीडबैक आप जरूर से कमेंट्स में दीजिएगा। गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, प्रणाम।